ला और उसका पति अजय एक शहर में रहते थे। अजय का एक छोटा भाई दीपू था। तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। सुशीला अपने देवर दीपू को अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। धीरे धीरे दीपू बड़ा हो गया। अब उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई थी। दीपू को एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उसको बहुत पसंद करता था। दीपू अपनी भाभी से इस बारे में बात करता है और कहता है कि भाभी, आप भाई को इस बारे में बता देना। अजय भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है। शादी की तैयारी होने लगती है। अजय बैंक से पैसे निकालने के लिए जाता है और रास्ते में उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। वह अजय से सारे पैसे लूट लेते हैं और अजय को मार देते हैं। सुशीला पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता था, मगर क्या करे, अब उसको यह दुख सहन करना पड़ता है। सुशीला अपने देवर की शादी कर देती है और रूबी को बहू बनाकर अपने घर में ले आती है। घर में जितने भी पैसे थे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि अब अजय नहीं रहा था। सुशीला अपने देवर को काम करने के लिए कहती है। दीपू अब अपने लिए नौकरी ढूंढता है और जल्दी उसकी नौकरी भी लग जाती है। रूबी अब अपनी मनमानी करने लगती है और सुशीला को अक्सर नीचा दिखाती है। सुशीला कई बार दीपू को इस बारे में बताने का सोचती है, मगर वह बता नहीं पाती है। एक दिन रूबी अपने माँ के घर जाती है। रूबी की माँ रूबी से कहती है कि अब तुम उस विधवा को घर से निकाल दो, फालतू में उसका खर्च उठा रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे भी बच्चे होंगे, अब उसको घर से निकालना ही ठीक रहेगा। अगर दीपू जी इसके लिए मना करते हैं तो अपने घर चली आना, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी भाभी को घर से निकाल दो। रूबी अब अपने घर आ जाती है। रात होती है। दीपू भी ऑफिस से घर आ जाता है। रूबी दीपू से कहती है कि अपनी भाभी को घर से निकाल दो। दीपू कहता है कि मैं अपनी भाभी को घर से नहीं निकालूंगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में सो जाता है। यह सब सारी बातें सुशीला बाहर से सुन रही थी। सुशीला अपना सामान बांधने लगती है। दीपू अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी, आप कहाँ जा रही हो? सुशीला ने बताया कि वह अपनी माँ के घर जा रही है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो। दीपू कहता है कि भाभी, आप यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। भला एक माँ अपने बेटे को छोड़कर जाती है? आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। अगर इस घर को छोड़कर कोई जाना चाहता है तो वह जा सकता है। मेरी भाभी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रूबी जब यह बात सुनती है तो उसे लगता है कि वह अपने भाभी से बहुत प्यार करता है, और यदि मैं अगर घर छोड़कर अभी चली जाती हूँ तो क्या पता दीपू मुझे वापस लेने जाता है कि नहीं जाता है। ऐसा सोचकर वह घर छोड़कर नहीं जाती है। अब वह सुशीला से भी लड़ाई नहीं करती है। तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के एहसानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।